क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि तुम्हारे जीवन के सबसे साधारण क्षण ही तुम्हारे सबसे बड़े आध्यात्मिक अनुभव का द्वार बन सकते हैं? क्या यह संभव है कि किसी मित्र से मिलने का हर्ष, भोजन का स्वाद या नींद में उतरने का क्षण वही रहस्यमय अंतराल हो सकता है जहां तुम स्वयं को उपलब्ध होते हो? और क्या हो यदि तुम यह जान लो कि यह संसार जिसे तुम ठोस और वास्तविक समझते हो वह केवल एक जादूगरी, एक चित्रकृति जैसा है। विज्ञान भैरव तंत्र हमें एक ऐसी ही अप्रत्याशित यात्रा पर ले जाता है जहां ध्यान के लिए संसार को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, अपितु संसार के प्रति पूरी तरह जागने की आवश्यकता है। हमारे आज के संवाद का विषय विज्ञान भैरव तंत्र की अगली 10 विधियां हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तंत्र जीवन विरोधी नहीं अपितु जीवन विधायक है। वह कहता है पलायन मत करो, रूपांतरित हो जाओ। पिछले भागों में हमने श्वास, ध्वनि और ऊर्जा के गूढ़ आयामों में प्रवेश किया। हमने जाना कि कैसे ये सूक्ष्म शक्तियां हमारी चेतना को रूपांतरित कर सकती हैं। किंतु अब इस छठे भाग में हम उन विधियों का अन्वेषण करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन को ही, हमारे यथार्थ के बोध को ही एक प्रयोगशाला बना देती हैं। ये विधियां किसी विशेष क्रिया की मांग नहीं करती, ये केवल तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारे बोध में एक क्रांति लाने की बात करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे जीवन का प्रत्येक अनुभव यदि सही जागरूकता से जिया जाए तो वह समाधि का सोपान बन सकता है। इस यात्रा में हम सीखेंगे कैसे किसी मित्र से मिलने पर उठे हर्ष के क्षण में गहरे उतरकर आत्म उपलब्धि हो सकती है, कैसे भोजन करते हुए स्वाद ही बनकर अहंकार को विसर्जित किया जा सकता है, कैसे जीवन के प्रत्येक कृत्य को करते हुए मैं हूं के सतत बोध द्वारा शाश्वत में प्रवेश किया जा सकता है, कैसे नींद और जागरण के मध्य के उस रहस्यमय बिंदु पर होशपूर्ण रहकर आत्मा का प्रकाश अनुभव किया जा सकता है, और कैसे सुख और दुख के पेंडुलम के ठीक मध्य में अवधान को स्थिर करके तुम उस अकंप शांति को पा सकते हो जो तुम्हारा स्वभाव है। ये विधियां तुम्हें जीवन को एक समस्या की तरह नहीं अपितु एक रहस्य की तरह जीना सिखाती है। ये तुम्हें उस कीमिया से परिचित कराती है जो साधारण को असाधारण में और क्षण भंगुर को शाश्वत में रूपांतरित कर देती है। तो क्या तुम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को एक ध्यान बनाने के लिए और इस तथाकथित यथार्थ के पार छिपे हुए नाटक को देखने के लिए तैयार हो? आइए अपनी यात्रा आरंभ करें। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 51 हर्ष के क्षण में आत्म उपलब्धि। विज्ञान भैरव तंत्र की 51वीं विधि हमें एक बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक मानवीय अनुभव, किसी प्रिय मित्र से मिलने की खुशी को ही ध्यान का एक गहरा अवसर बना लेती है। यह विधि उन दुर्लभ और अनमोल क्षणों का उपयोग करती है जिन्हें हम प्रायः बिना पूरी तरह से अनुभव किए ही गंवा देते। वे क्षण जब हमारा हृदय किसी प्रियजन से मिलकर हर्ष और उल्लास से भर जाता है। हम सभी ने उन क्षणों को जाना है जब तुम बहुत समय बाद किसी पुराने मित्र से मिलते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद की एक लहर उठती है। उस क्षण में तुम्हारा अतीत और भविष्य विलीन हो जाता है और तुम बस उस खुशी में होते हो। तंत्र कहता है उस क्षण को व्यर्थ मत जाने दो। वह एक साधारण सामाजिक घटना नहीं है, वह समाधि का एक अप्रत्याशित द्वार है। यदि तुम उसे सही ढंग से उपयोग करना जानते हो। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे हम उस हर्ष के क्षण में हर्ष के कारण को भूलकर केवल हर्ष की उस शुद्ध ऊर्जा में, उस भाव में गहरे उतर सकते हैं और उसी में लीन होकर
अपने आनंदपूर्ण स्वरूप को उपलब्ध हो सकते हैं। शिव कहते हैं, बहुत समय बाद किसी मित्र से मिलने पर जो हर्ष होता है, उस हर्ष में लीन हो। विधि का रहस्य, कारण और परिणाम का भेद। इस विधि का पूरा रहस्य हर्ष के कारण और स्वयं हर्ष के बीच के भेद को समझने में है। मित्र केवल एक निमित्त है। जब तुम अपने मित्र से मिलते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी का कारण वह मित्र है, किंतु शिव कहते हैं कि यह पूरा सत्य नहीं है। मित्र तो केवल एक निमित्त है, एक बहाना है, एक परिस्थिति है जिसने तुम्हारे भीतर पहले से ही विद्यमान आनंद को प्रकट होने का अवसर दिया। आनंद कभी भी बाहर से नहीं आता, वह सदा तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारे भीतर से ही उठता है। यदि आनंद तुम्हारे भीतर न होता तो दुनिया की कोई भी घटना उसे उत्पन्न नहीं कर सकती थी। भोक्ता का विसर्जन, यह विधि भी भोक्ता को विसर्जित करने पर केंद्रित है। जब तुम कहते हो मैं प्रसन्न हूं, तो तुम अपने और प्रसन्नता के बीच एक दूरी बना लेते हो। मैं और प्रसन्नता, यह विधि कहती है उस मैं को भूल जाओ जो प्रसन्न हो रहा है, बस प्रसन्नता ही रह जाओ। भाव और विचार का अंतर। जब तक तुम अपने मित्र के बारे में सोच रहे हो, तुम विचार में हो, तुम स्मरण कर रहे हो कि तुमने उसके साथ क्या क्या किया था, तुम भविष्य की योजना बना रहे हो। किंतु जिस क्षण तुम मित्र को भूलकर केवल उस हर्ष पर, उस प्रसन्नता की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हो, तुम विचार से हटकर भाव में आ जाते हो। और भाव मन के पार है। अभ्यास कैसे करें? यह एक ऐसी विधि है जिसके लिए तुम्हें अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी, और जब वह अवसर आए तो तुम्हें पूरी तरह से सजग रहना होगा। पहला चरण, जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसे देखकर तुम्हारा हृदय हर्ष से भर जाए, तो उस क्षण को पहचानो, यह तुम्हारा ध्यान का क्षण है। दूसरा चरण, उस व्यक्ति से मिलो, हाथ मिलाओ, गले लगो, किंतु जैसे ही तुम्हारे भीतर हर्ष की लहर उठे, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। अपने मित्र को पूरी तरह से भूल जाओ। अब वह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो हर्ष है जो तुम्हारे भीतर उठा है। तीसरा चरण, अपनी पूरी चेतना को उस हर्ष की अनुभूति पर ले आओ, उसे अनुभव करो। देखो कि वो तुम्हारे शरीर में कहां कंपित हो रहा है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी नाभि में। उस हर्ष की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करो। चौथा चरण, उस हर्ष में पूरी तरह से डूब जाओ, लीन हो जाओ। अब कोई अनुभव करने वाला नहीं है, केवल हर्ष का एक महासागर है और तुम वही महासागर हो। परिणाम आनंद के स्रोत की खोज, नकारात्मक भावों का रूपांतरण। इस विधि का प्रयोग तुम नकारात्मक भावों के साथ भी कर सकते हो, किंतु परिणाम विपरीत होगा। जब क्रोध उठे तो क्रोध के कारण को भूल जाओ और केवल क्रोध की ऊर्जा के प्रति सजग हो जाओ। तुम पाओगे कि साक्षी भाव से देखने पर क्रोध विलीन हो जाता है। इसके विपरीत, जब तुम हर्ष को साक्षी भाव से देखते हो तो वह बढ़ता है, फैलता है, क्योंकि क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, आनंद है, स्वतंत्रता। इस अभ्यास से तुम्हें धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि तुम्हारे आनंद का स्रोत कोई बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है, अपितु तुम स्वयं हो। तब तुम आनंद के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तुम स्वतंत्र हो जाते हो, आनंद में स्थिति। शिव कहते हैं कि जब तुम इस कला को सीख जाते हो तो तुम किसी मित्र की प्रतीक्षा नहीं करते। तुम बस आंखें बंद करके किसी भी मित्र का स्मरण करके उस हर्ष को फिर से जगा सकते हो, और अंततः
तुम्हें किसी को स्मरण करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। तुम बस अपने भीतर स्थित होकर आनंद को प्रकट कर सकते हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि जीवन तुम्हें प्रत्येक क्षण आनंदित होने के अवसर दे रहा है। तुम्हें केवल उन अवसरों को पहचानना है और उनमें पूरी समग्रता से डूब जाना है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 52 स्वाद में विलीन होकर आनंद को पाना। विज्ञान भैरव तंत्र की 52वीं विधि हमें एक बहुत ही सरल किंतु भूली हुई कला सिखाती है, पूर्ण रूप से वर्तमान में जीने की कला। और इसके लिए वह हमारे सबसे मौलिक कार्य भोजन करने को ही एक गहन ध्यान और उत्सव में रूपांतरित करने की कीमिया सिखाती है। हम दिन में कई बार भोजन करते हैं, किंतु क्या हम सच में कभी भोजन करते हैं, या हम केवल यंत्रवत बेहोशी में भोजन को निगलते रहते हैं, जबकि हमारा मन अतीत की स्मृतियों में या भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। शिव कहते हैं कि हमने स्वाद लेने की क्षमता खो दी है, और जो व्यक्ति स्वाद नहीं ले सकता वह जीवन का आनंद भी नहीं ले सकता, क्योंकि जीवन का आनंद भी एक स्वाद ही है। यह विधि हमें उस खोई हुई संवेदनशीलता को फिर से जगाने का मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम भोजन करते समय खाने वाले को भूलकर स्वयं स्वाद ही बन सकते हैं और इस समग्र तल्लीनता में अपने अहंकार को विसर्जित कर सकते हैं। शिव कहते हैं, भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ और उससे भर जाओ। विधि का रहस्य भोक्ता का विसर्जन। इस विधि का पूरा रहस्य भोक्ता को विसर्जित करके स्वयं भोग हो जाने में है। यांत्रिक भोजन। जब तुम भोजन करते हो तो तुम वहां उपस्थित नहीं होते। तुम्हारा शरीर भोजन कर रहा होता है और तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम भोजन को चबाते नहीं, उसे निगलते हो। तुम स्वाद नहीं लेते, तुम केवल पेट भरते हो। यह एक यांत्रिक क्रिया है, एक बेहोश आदत है। भोक्ता और द्वैत। जब तुम थोथा होश में होते हो तब भी एक द्वैत बना रहता है, मैं और भोजन। जब तक यह मैं विद्यमान है तब तक तुम पूरी तरह से अनुभव में नहीं डूब सकते। यह मैं ही अहंकार है जो सदा अनुभव से अलग खजा रहता है और उसका विश्लेषण करता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, स्वाद ही बन जाना। ये विधि कहती है उस मैं को भूल जाओ। जब तुम भोजन का एक कौर मुंह में रखो तो केवल स्वाद ही रह जाओ। खाने वाले को पूरी तरह से विलीन हो जाने दो। जब तुम पानी पियो तो पीने वाले मत रहो, पानी की वह शीतलता ही बन जाओ। जब भोक्ता नहीं रहता तो भोग समग्र हो जाता है, और वही समग्रता ध्यान है। अभ्यास कैसे करें? यह एक ऐसी साधना है जिसे तुम्हें अपने प्रत्येक भोजन के साथ, प्रत्येक पेय के साथ जीना है। पहला चरण, जब भोजन तुम्हारे सामने हो तो उसे तुरंत खाना आरंभ मत करो। एक क्षण के लिए रुको, भोजन को देखो, उसकी सुगंध लो, अपनी भूख को अनुभव करो। भोजन के प्रति एक धन्यवाद का भाव जगाओ, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का पोषण करने जा रहा है। दूसरा चरण, अब बहुत धीरे धीरे खाना आरंभ करो। प्रत्येक कौर को पूरी तरह से चबाओ। भोजन के प्रत्येक कण के स्वाद को, उसकी बनावट को अनुभव करो। तीसरा चरण, जब तुम स्वाद को अनुभव करो तो उसे केवल अपनी जीभ तक सीमित मत रखो। भाव करो कि वह स्वाद तुम्हारे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है, तुम्हारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रहा है। यदि तुम मिठास का अनुभव कर रहे हो तो अनुभव करो कि तुम्हारा पूरा शरीर मीठा हो गया है। यदि तुम पानी की शीतलता को अनुभव कर रहे हो
तो अनुभव करो कि तुम स्वयं शीतल हो गए हो। चौथा चरण, अब अंतिम छलांग लगाओ। खाने वाले को भूल जाओ, केवल स्वाद ही रह जाओ। उस अनुभव में इतने गहरे डूब जाओ कि मैं का कोई भाव न बचे। केवल स्वाद का एक महासागर हो और तुम वही महासागर हो। परिणाम, जीवन एक उत्सव है, संवेदनशीलता का जागरण है। यह अभ्यास तुम्हारी सोई हुई संवेदनशीलता को जगा देता है। तुम न केवल भोजन के प्रति अपितु जीवन के प्रत्येक अनुभव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हो। तुम्हें वायु का स्पर्श, फूलों की सुगंध, पक्षियों का संगीत, सब कुछ अधिक गहराई से अनुभव होने लगता है। अहंकार का विसर्जन। जब तुम स्वाद ही बन जाते हो तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अहंकार केवल द्वैत में ही जी सकता है। यह विधि तुम्हें अहंकार शून्य होने के छोटे छोटे क्षणों का अनुभव कराती है। जीवन एक उत्सव है। शिव कहते हैं कि जब तुम्हारी संवेदनशीलता जाग जाती है तो तुम्हारा पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब साधारण से साधारण वस्तु भी असाधारण सौंदर्य से भर जाती है। तब भोजन करना केवल पेट भरना नहीं, अपितु परमात्मा के साथ एक संवाद बन जाता है। तब तुम्हारा शरीर एक मंदिर बन जाता है और प्रत्येक कौर एक प्रसाद। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि ध्यान के लिए तुम्हें संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के साधारण से साधारण कृत्य को ही यदि पूरी जागरूकता और प्रेम से करो तो उसे एक गहन ध्यान में रूपांतरित कर सकते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 53 आत्मस्मरण द्वारा शाश्वत में प्रवेश। विज्ञान भैरव तंत्र की 53वीं विधि हमें एक ऐसी साधना देती है जिसे रहस्यदर्शी आत्मस्मरण कहते हैं। यह विधि किसी विशेष क्रिया या अभ्यास की मांग नहीं करती। इसके विपरीत यह तुम्हारे प्रत्येक सामान्य कृत्य को गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए ध्यान में रूपांतरित करने की कला सिखाती। हम सब अपने जीवन के 99% हिस्से में सोए हुए जीते हैं। हम चलते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, किंतु हम वहां उपस्थित नहीं होते। हमारा शरीर एक यंत्र की तरह काम करता रहता है और हमारा मन विचारों के बादलों में खोया रहता है। हम अपने होने को, अपने अस्तित्व को, अपने मैं हूं के बोध को पूरी तरह से भूल जाते हैं। यह विधि उसी भूले हुए स्मरण को वापस लाने की है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम किसी भी कार्य को करते हुए उस कार्य के साथ साथ अपने होने के भाव के प्रति भी सजग रह सकते हैं। और शिव कहते हैं कि जिस क्षण तुम इस दोहरी जागरूकता को साध लेते हो, उसी क्षण तुम समय के प्रवाह से बाहर शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो। शिव कहते हैं, हे कमलाक्षी, हे सुभगे, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए यह बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत आविर्भूत होता है। विधि का रहस्य, आत्मस्मरण और अहंकार का भेद। इस विधि का पूरा मर्म मैं हूं के बोध को सही ढंग से समझने में है। अहंकार बनाम आत्मस्मरण। जब शिव कहते हैं कि मैं हूं का बोध बना रहे, तो इसका अर्थ अहंकार को महबूद करना नहीं। अहंकार हमेशा किसी पहचान से जुआ होता है। मैं एक चिकित्सक हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं धनी हूं, यह सब अतीत है। किंतु मैं हूं का शुद्ध बोध किसी भी पहचान से रहित है। यह केवल अपने अस्तित्व का, अपने होने का एक शब्दहीन गहरा अनुभव है। यह वर्तमान का क्षण है। दोहरी जागरूकता। यह विधि तुमसे कार्यों को छोड़ने के लिए नहीं कहती। यह कहती है, गीत गाओ,
किंतु भीतर यह स्मरण बना रहे कि मैं हूं जो गा रहा है। स्वाद लो, किंतु भीतर यह बोध बना रहे कि मैं हूं जो स्वाद ले रहा है। यह एक दोहरी जागरूकता है। एक हिस्सा परिधि पर कार्य के प्रति सजग है और दूसरा हिस्सा केंद्र पर स्वयं के प्रति सजग है। शब्दहीन बोध, ये मैं हूं का स्मरण कोई मानसिक दोहराव नहीं है। तुम्हें मैं हूं शब्दों को सोचना नहीं है। ये एक शब्दहीन अस्तित्वगत अनुभूति है। जैसे ही तुम सोचते हो हां मैं स्मरण कर रहा हूं, तुम चूक गए। तुम्हें बस होना है सजग, उपस्थित। अभ्यास कैसे करें? यह एक सतत साधना है जिसे दिन के प्रत्येक क्षण में प्रत्येक गतिविधि के साथ जीना है। पहला चरण, दिन में जब भी स्मरण आए कुछ सेकंड के लिए रुको। तुम जो भी कर रहे हो उसे करते रहो, किंतु अचानक अपने भीतर अपने होने के भाव को अनुभव करो। बस ये अनुभव करो कि मैं हूं। दूसरा चरण, देखते हुए। जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखो तो दृश्य में पूरी तरह से मत खो जाओ। दृश्य को देखो और साथ ही साथ अपने भीतर उस देखने वाले के प्रति भी सजग रहो। स्वाद लेते हुए, जब तुम भोजन करो तो स्वाद में डूबो, किंतु भीतर यह बोध बना रहे कि कोई है जो इस स्वाद का अनुभव कर रहा है। गाते हुए या सुनते हुए, जब तुम संगीत में लीन हो तो संगीत के साथ साथ उस सुनने वाले के प्रति भी जागरूक रहो जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तीसरा चरण, यह साधना बहुत कठिन है क्योंकि हम कुछ ही क्षणों के लिए यह स्मरण रख पाते हैं और फिर विचारों में खो जाते हैं। निराश मत हो, जब भी स्मरण आए फिर से उस स्मरण पर लौट आओ। धीरे धीरे अभ्यास से यह अंतराल बढ़ने लगेगा। परिणाम शाश्वत का आविर्भाव, वर्तमान में स्थिति। यह अभ्यास तुम्हें बलपूर्वक वर्तमान क्षण में ले आता है। जब तुम अपने होने के प्रति सजग होते हो तो तुम न अतीत में हो सकते हो और न भविष्य में। तुम केवल यहीं और अभी हो सकते हो। अहंकार का विसर्जन। जब तुम अपने शुद्ध मैं हूं के बोध में स्थित होते हो तो तुम्हारा झूठा पहचानों पर आधारित अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। शाश्वत का आविर्भाव, शिव कहते हैं, और शाश्वत आविर्भूत होता है। जिस क्षण तुम अपने होने के प्रति पूरी तरह से सजग होते हो उसी क्षण तुम समय के क्षैतिज प्रवाह से बाहर ऊर्ध्वाधर गहराई में उतर जाते हो। तुम अपने उस अमृत स्वरूप को जान लेते हो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये विधि तुम्हें सिखाती है कि ध्यान के लिए तुम्हें संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम संसार के प्रत्येक कृत्य को ही यदि आत्मस्मरण के साथ करो तो उसे परमात्मा तक पहुंचने की सी ही बना सकते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 54। संतोष के कृत्य में समग्र होना। विज्ञान भैरव तंत्र की 54वीं विधि हमें एक बहुत ही मुक्तिदायक और जीवन को समग्रता से जीने का सूत्र देती है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हमारे स्वाभाविक संतोष के क्षण ही ध्यान का मार्ग बन सकते हैं। यह विधि किसी दमन, किसी त्याग या किसी विशेष साधना की बात नहीं करती। इसके विपरीत यह तुम्हें तुम्हारे अपने स्वभाव में, तुम्हारी अपनी सहजता में गहरे उतरने के लिए कहती है। हमारा संपूर्ण जीवन एक अंतहीन संघर्ष है जो हमें करना चाहिए और जो हम करना चाहते हैं। उसके बीच हम उन कार्यों को करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं जिनमें हमें कोई संतोष नहीं मिलता, और उन कार्यों के लिए अपराध बोध से भर जाते हैं जो हमें सच में संतुष्ट करते हैं। इस विभाजन के कारण हम कभी भी समग्र नहीं हो पाते, हम कभी भी पूर्ण रूप से जीवंत अनुभव नहीं करते। यह विधि
उस विभाजन को मिटाने का एक क्रांतिकारी उपाय है। शिव कहते हैं कि जिस किसी भी कार्य में तुम्हें गहरा स्वाभाविक संतोष मिलता है, उस कार्य को पूरी समग्रता से, पूरी जागरूकता से करो, और वही कृत्य तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा, वही तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार खोल देगा। शिव कहते हैं जहां जहां जिस किसी कृत्य में संतोष मिलता हो उसे वास्तविक करो। विधि का रहस्य संतोष बनाम सुख। इस विधि के मर्म को समझने के लिए हमें संतोष और सुख के बीच के भेद को जानना होगा। सुख क्षणिक है, इंद्रिय जनित है और हमेशा बाहरी वस्तु पर निर्भर होता है। अच्छा भोजन करने से सुख मिलता है, किंतु जैसे ही भोजन समाप्त होता है सुख भी समाप्त हो जाता है और मन और अधिक की मांग करने लगता है। सुख हमेशा तनावपूर्ण होता, क्योंकि उसे खोने का भय सदा बना रहता है। संतोष गहरा है, शांत है और तुम्हारे भीतर से आता है। यह किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, अपितु किसी कृत्य में तुम्हारी समग्र तल्लीनता से उत्पन्न होता है। जब तुम किसी कार्य में इतने गहरे डूब जाते हो कि तुम अपने को भूल जाते हो, तब जो एक गहरी शांति और तृप्ति का भाव उठता है वही संतोष है। संतोष में कोई तनाव नहीं होता, कोई भविष्य की कामना नहीं होती, वह अपने आप में पूर्ण होता है। उसे वास्तविक करो। सूत्र का यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तविक करने का अर्थ है उस कृत्य को पूरी समग्रता से, पूरी प्रामाणिकता से, बिना किसी अपराध बोध या विभाजन के करना। उसे केवल एक बाहरी क्रिया की तरह नहीं, अपितु अपने संपूर्ण अस्तित्व की भागीदारी के साथ करना। जब तुम किसी कृत्य को वास्तविक करते हो तो कर्ता और कर्म के बीच का भेद मिट जाता है। तुम कृत्य ही बन जाते हो। अभ्यास कैसे करें? यह कोई औपचारिक ध्यान विधि नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक कला है। पहला चरण, सबसे पहले अपने जीवन में उन छोटे छोटे कृत्यों को पहचाने जिनमें तुम्हें सच्चा गहरा संतोष मिलता है। यह कुछ भी हो सकता है। बागवानी करना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, किसी बच्चे के साथ खेलना या बस चुपचाप प्रकृति को देखना। उन कृत्यों की एक सूची बनाओ जो तुम्हें समाज या कर्तव्य के कारण नहीं, अपितु तुम्हारे अपने स्वभाव के कारण आनंद देते हैं। दूसरा चरण, अब जब भी तुम उनमें से कोई एक कार्य करो तो उसे अपनी पूरी समग्रता के साथ करो। सब कुछ भूल जाए। उस क्षण में अपने अतीत, अपने भविष्य, अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं, सब कुछ को भूल जाएं। कर्ता को विसर्जित करें। यदि तुम चित्र बना रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं चित्र बना रहा हूं। चित्रकार को भूल जाओ, बस चित्र बनना रह जाए, रंग रह जाए, कूची की गति रह जाए। उस प्रक्रिया में इतने गहरे डूब जाओ कि करने वाला बचे ही नहीं। तीसरा चरण, जब तुम इस समग्र तल्लीनता की अवस्था में होगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष का उदय हो रहा है। उस संतोष को अनुभव करो, उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व में फैलने दो। यही वह क्षण है जहां कृत्य ध्यान बन जाता है। परिणाम, स्वधर्म की उपलब्धि, अहंकार का विसर्जन। अहंकार केवल तभी तक विद्यमान रह सकता है जब तक तुम अपने कृत्य से अलग हो। जब तुम कृत्य ही बन जाते हो तो अहंकार विलीन हो जाता है। ऊर्जा का एकीकरण, यह विधि तुम्हारे भीतर के विभाजन को समाप्त कर तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देती है। जब तुम वह करते हो जिसमें तुम्हें संतोष मिलता, तो तुम्हारी सारी ऊर्जा एक लय में, एक संगीत में बहने लगती है। स्वधर्म की खोज। शिव कहते हैं कि अपने संतोष के कृत्यों को खोजना
और उन्हें समग्रता से जीना ही अपने स्वधर्म को खोजना। वरी कम प्रकृतात कृष्ण ने गीता में इसी स्वधर्म पर सबसे अधिक बल दिया है। जब तुम अपना स्वधर्म जीते हो तो जीवन एक बोझ नहीं अपितु एक उत्सव बन जाता है। सभी कृत्यों का रूपांतरण धीरे धीरे जब तुम समग्रता की इस कला को सीख जाते हो तो तुम इसे अपने प्रत्येक कृत्य में ला सकते हो, यहां तक कि उन कृत्यों में भी जो तुम्हें संतोषजनक नहीं लगते। तब बर्तन साफ करना भी एक ध्यान बन सकता है और कार्यालय का कार्य भी एक पूजा बन सकता है, क्योंकि अब महत्व कृत्य का नहीं अपितु तुम्हारी समग्र तल्लीनता का है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि परमात्मा दमन में नहीं अपितु तुम्हारे सहज स्वभाव की समग्र अभिव्यक्ति में छिपा है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 55 जागरण और निद्रा के मध्य में आत्म प्रकाशन। विज्ञान भैरव तंत्र की 55वीं विधि हमें हमारे दैनिक जीवन के एक बहुत ही सामान्य फिर भी सबसे रहस्यपूर्ण क्षण में गहरे उतरने के लिए आमंत्रित करती है। वह क्षण है जागरण का निद्रा में रूपांतरण। हम प्रत्येक रात्रि निद्रा में उतरते हैं और प्रत्येक सुबह जागते हैं, किंतु हम उस संक्रमण काल को, उस मध्य बिंदु को कभी नहीं जान पाते जहां एक अवस्था समाप्त होती है और दूसरी आरंभ होती है। शिव कहते हैं कि वह मध्य बिंदु कोई साधारण क्षण नहीं है, वह एक जादुई द्वार है, एक रहस्यमय अंतराल जहां तुम न जागे हुए होते हो और न सोए हुए। उस क्षण में तुम न शरीर होते हो न मन, तुम बस होते हो एक शुद्ध साक्षी चेतना। यदि तुम उस परमाणु जैसे छोटे क्षण के प्रति बोधपूर्ण हो सको तो तुम्हें किसी और ध्यान की आवश्यकता नहीं है। उसी एक क्षण में आत्मा का प्रकाश तुम पर उतर सकता है। शिव कहते हैं जब नींद अभी नहीं आई हो और बाह्य जागरण विदा हो गया हो, उस मध्य बिंदु पर बोधपूर्ण रहने से आत्मा प्रकाशित होती है। विधि का रहस्य 3 अवस्थाएं और चौथा, इस विधि के मर्म को समझने के लिए हमें पहले चेतना की 3 अवस्थाओं को जानना होगा। 3 अवस्थाएं, हिंदू रहस्यवाद चेतना की 3 अवस्थाओं की बात करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम इन तीनों अवस्थाओं में जीते हैं, किंतु हम इन तीनों में से कोई भी नहीं है। हम वह चौथे हैं जिसे तुरीय कहा गया है, वह साक्षी जो इन तीनों अवस्थाओं को देखता है। मध्य बिंदु का रहस्य, जब तुम जागृत अवस्था से निद्रा में जाते हो तो तुम एक अवस्था से दूसरी में छलांग लगाते हो। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म अंतराल है, एक रिक्त स्थान। उस अंतराल में तुम जागृत नहीं हो क्योंकि बाहरी दुनिया विदा हो गई है, और तुम सोए हुए भी नहीं क्योंकि निद्रा अभी पूर्ण रूप से आई नहीं है। उस अंतराल में तुम कहां हो? उस क्षण में तुम अपनी शुद्ध साक्षी अवस्था में अर्थात तुरीय में होते हो। गियर बदलना, इसे एक गाड़ी के गियर बदलने की तरह समझो। जब तुम पहले गियर से दूसरे गियर में जाते हो तो तुम्हें बीच में एक निष्क्रिय गियर से होकर गुजरना पड़ता है। वह निष्क्रिय गियर कोई गियर नहीं है, वह एक रिक्त स्थान है। यह विधि तुम्हें जागृत और निद्रा के बीच के उसी निष्क्रिय गियर को पकड़ने की कला सिखाती है। अभ्यास कैसे करें? यह एक बहुत ही सूक्ष्म और धैर्य की मांग करने वाली साधना है। इसमें प्रयास नहीं अपितु प्रतीक्षा और सजगता की आवश्यकता है। पहला चरण, रात्रि को बिस्तर पर लेट जाएं, शरीर को पूरी तरह से ढीला और शिथिल छोड़ दें। दूसरा चरण, अब निद्रा आने की प्रतीक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे तुम किसी अतिथि की प्रतीक्षा करते हो। निद्रा को बुलाने का प्रयास मत करो,
और न ही उसे रोकने का। बस एक तटस्थ दृष्टा बने रहो। तीसरा चरण, अपनी आंखें बंद रखो और अपने भीतर देखो। तुम पाओगे कि विचार चल रहे, शरीर शिथिल हो रहा और धीरे धीरे बाहरी दुनिया की पकड़ छूट रही है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को देखते रहो, देखते रहो। चौथा चरण, तुम्हें उस अत्यंत सूक्ष्म क्षण के प्रति सजग रहना है जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम निद्रा में गिरे। वही मध्य बिंदु, उस क्षण में होशपूर्ण रहने का पूरा प्रयास करो। आरंभ में तुम चूक जाओगे, या तो तुम सो जाओगे, या सजग रहने का प्रयास तुम्हें जगाए रखेगा। किंतु निराश मत हो, अभ्यास जारी रखो। पांचवा चरण, इसी विधि का दूसरा हिस्सा है सुबह जागते हुए उस अंतराल को पकना। जैसे ही तुम्हारी निद्रा टूटे और तुम्हें होश का पहला क्षण आए, तुरंत पूरी तरह से सजग हो जाओ। बिस्तर से उठने या विचारों में खोने की शीघ्रता मत करो। उस क्षण को पखो जहां निद्रा विदा हो गई है, किंतु जागृत अवस्था अभी पूर्ण रूप से आरंभ नहीं हुई है। परिणाम, आत्मा का प्रकाशन, आत्म प्रकाशन। शिव कहते हैं कि यदि तुम उस मध्य बिंदु को एक क्षण के लिए भी पक्का सको तो तुम्हें अपनी आत्मा की, अपने वास्तविक स्वरूप की एक गहरी झलक मिल जाएगी। उस क्षण में तुम्हें यह बोध होगा कि तुम न तो शरीर हो, न मन, अपितु इन सब से परे एक शाश्वत साक्षी हो। निद्रा पर अधिकार। जो व्यक्ति इस विधि में कुशल हो जाता है, उसकी निद्रा एक साधारण बेहोशी न रहकर एक सचेतन विश्राम, एक योग निद्रा बन जाती है। तब वो सोते हुए भी जानता कि मैं सो रहा हूं। मृत्यु भय से मुक्ति। निद्रा एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबी निद्रा। जो व्यक्ति अपनी निद्रा के प्रति होशपूर्ण हो जाता है, वह अपनी मृत्यु के प्रति भी होशपूर्ण रहेगा। वह जानता कुछ कि केवल शरीर सोता है, केवल शरीर मरता है, मैं नहीं। इस बोध के साथ ही मृत्यु का भय हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। यह विधि तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस अंधकारपूर्ण हिस्से में एक दीपक जलाने की कला सिखाती है जिसे तुमने कभी नहीं जाना, और उसी दीपक के प्रकाश में तुम्हें तुम्हारे अमृत स्वरूप का दर्शन होता है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 56 माया के दर्शन द्वारा सत्य का अनावरण। विज्ञान भैरव तंत्र की 56वीं विधि हमें यथार्थ के स्वभाव पर प्रश्न उठाने के लिए आमंत्रित करती है। यह हमें उस दुनिया के पार देखने का साहस देती है जिसे हम सत्य मानते हैं। यह विधि एक दुर्लभ और गहन साधना है जो हमें सिखाती है कि हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह जगत जिसे हम ठोस और वास्तविक समझते हैं, वह संभवतः एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है, एक माया, एक भ्रम। शिव कहते हैं कि यह विधि संसार से भागने के लिए नहीं, अपितु संसार के प्रति जागने के लिए है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम इस बाहरी जगत की भ्रामक प्रकृति को देखकर अपनी चेतना को बाहरी विषयों से हटाकर अपने भीतर के एकमात्र सत्य दृष्टा या साक्षी की ओर मोड़ सकते हैं। शिव कहते, भ्रांतियां छलती है, रंग सीमित करते हैं, विभाज्य भी अविभाज्य है। विधि का रहस्य, माया का दर्शन, इस सूत्र के 3 हिस्से यथार्थ के 3 भ्रमों को उजागर करते हैं। पहला रहस्य, भ्रांतियां छलती। इसका अर्थ है कि तुम जो भी देखते, सुनते या अनुभव करते हो वह भ्रामक हो सकता है। इसका सबसे गहरा उदाहरण स्वप्न है। जब तुम रात्रि में स्वप्न देखते हो तो उस समय वह तुम्हें 100%
वास्तविक लगता है। तुम स्वप्न में भयभीत होते हो, प्रेम करते हो, दौड़ते हो, सब कुछ वास्तविक होता है। जागने पर ही तुम्हें ज्ञात होता है कि वह एक स्वप्न था। तो शिव पूछते हैं, यह कैसे तय हो कि यह जागृत अवस्था जिसमें तुम अभी मुझे सुन रहे हो, यह एक लंबा स्वप्न नहीं, इसका कोई उपाय नहीं है। चोंगत्सु ने एक रात्रि स्वप्न देखा कि वह एक तितली बन गया है। सुबह जागने पर वह बहुत दुखी और उलझन में था, क्योंकि उसके मन में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ, यदि चोंगत्सु यह सपना देख सकता है कि वह तितली बन गया, तो इसका विपरीत भी हो सकता है। हो सकता कि कोई तितली सो रही हो और यह सपना देख रही हो कि वह चोंगत्सु बन गई। इस उलझन का कोई समाधान नहीं है। किंतु एक बात निश्चित है, स्वप्न झूठा हो सकता है, पर स्वप्न देखने वाला झूठा नहीं हो सकता। वही दृष्टा, वही ज्ञाता एकमात्र सत्य है। दूसरा रहस्य रंग सीमित करते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां हमें यथार्थ का केवल एक बहुत छोटा सा अंश ही दिखाती है। तुम्हारी आंखें प्रकाश के केवल एक बहुत छोटे से वर्णक्रम को देख सकती हैं। पराबैंगनी और अवरक्त किरणें विद्यमान है, किंतु तुम्हारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती। तुम केवल 7 रंग देख सकते हो, जबकि अस्तित्व में करोड़ों रंग हैं। इसी प्रकार तुम केवल कुछ ही ध्वनियों को सुन सकते हो। तुम्हारी इंद्रियां यथार्थ को प्रकट करने से अधिक उसे छिपाती हैं। वे तुम्हें एक सीमित संपादित संस्करण दिखाती। यह विधि कहती है, इस सीमित अनुभव को ही पूर्ण सत्य मत मान लो। तीसरा रहस्य विभाज्य भी अविभाज्य है। इसका अर्थ है कि हमें जो अलगाव, जो विभाजन दिखाई देता है, वह केवल सतह पर है। तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, यह आसन अलग है, ये दीवार अलग है, किंतु आधुनिक विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो तंत्र ने हजारों वर्ष पूर्व कहा था कि गहरे में सब कुछ एक ही ऊर्जा है, एक ही अविभाज्य सत्ता है। विभाजन केवल नाम और रूप का है। स्वर्ण का एक कंगन और स्वर्ण की एक अंगूठी रूप में भिन्न भिन्न है, किंतु तत्व में दोनों स्वर्ण ही है। ठीक इसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा का खेल है। अभ्यास कैसे करें? यह कोई औपचारिक बैठकर करने वाली साधना नहीं है, अपितु एक सतत बोध की, एक दृष्टिकोण बदलने की साधना है। पहला चरण, अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक अनुभव के प्रति यह भाव रखो कि यह एक स्वप्न जैसा है। जब तुम किसी से बात करो तो स्मरण रखो कि यह एक स्वप्न संवाद हो सकता है। जब तुम भोजन करो तो भाव करो कि यह एक स्वप्न भोजन है। दूसरा चरण, संसार को एक इंद्रजाल या जादूगरी की तरह देखो, जो भासता तो है पर वैसा है नहीं जैसा दिखता है। इस भाव के साथ एक सहज अनासक्ति उत्पन्न होगी। तुम नाटक में भाग लोगे, किंतु भीतर से तुम जानते रहोगे कि यह एक नाटक है। तीसरा चरण, यह अभ्यास संसार से भागने के लिए नहीं, अपितु अपनी चेतना की दिशा को विषय से विषय की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर मोड़ने के लिए है। जब भी तुम बाहरी जगत को स्वप्नवत देखो तो तुरंत अपने भीतर उस देखने वाले के प्रति सजग हो जाओ जो इस स्वप्न को देख रहा है। परिणाम, दृष्टा में स्थिति, अनासक्ति और शांति। जब तुम ये जान जाते हो कि संसार एक स्वप्न है तो तुम उसकी छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हो। मान अपमान, सफलता असफलता, सब कुछ एक खेल लगने लगता है और तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती, चेतना का अंतर्मुखी प्रवाह। जब बाहरी जगत अनिश्चित और स्वप्नवत लगता पा
तो तुम्हारी सत्य की खोज अनिवार्य रूप से भीतर की ओर मुड़ जाती है। तब तुम उस एकमात्र चट्टान पर आश्रय खोजते हो जो कभी नहीं बदलती, और वह तुम्हारी अपनी साक्षी चेतना, मुक्ति। शिव कहते हैं कि यही मुक्ति है, यह जानना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो जो शरीर और मन के इस स्वप्न को देख रही है। इस बोध के साथ ही तुम संसार में रहते हुए भी संसार के पार हो जाते हो। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 57 कामना के तूहान में शांत केंद्र की खोज। विज्ञान भैरव तंत्र की 57वीं विधि हमें एक बहुत ही व्यवहारिक और क्रांतिकारी साधना देती है। यह विधि उन लोगों के लिए है जो अपनी तीव्र भावनाओं, अपनी कामनाओं और विशेषकर अपने क्रोध के हाथों अधीन बने हुए हैं। हम सब उन क्षणों को जानते हैं जब क्रोध या कोई तीव्र इच्छा हम पर इस प्रकार हावी हो जाती है कि हम अपना होश खो देते हैं, और बाद में हमें अपने ही किए पर पछतावा होता है। धर्मों ने हमें सिखाया है कि इन कामनाओं का दमन करो, क्रोध को दबाओ, किंतु शिव कहते हैं कि दमन एक आत्मघाती प्रक्रिया है। जो दबाया जाता है वह और भी शक्तिशाली होकर लौटता है। तंत्र दमन का नहीं अपितु रूपांतरण का विज्ञान है। यह विधि हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी तीव्रतम कामना की मनोदशा में भी, उस तूफान के मध्य में भी अनुद्विग्न, शांत और अप्रभावित रह सकते हैं। यह पलायन नहीं अपितु जागरण की कला है। शिव कहते हैं तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। विधि का रहस्य केंद्र और परिधि का विज्ञान। इस विधि का पूरा रहस्य तुम्हारे अस्तित्व के 2 आयामों केंद्र और परिधि के भेद को समझने में है। परिधि का तूछान, तुम्हारी सभी भावनाएं, सभी कामनाएं, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, यह सब तुम्हारी परिधि है। ये एक चक्रवात की तरह है जिसमें निरंतर गति है, तूफान है, कोलाहल है। क्रोध, प्रेम, घृणा, वासना, ये सब इसी परिधि पर उठने वाली लहरें हैं। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी पूरी पहचान इसी परिधि के साथ बना लेते हैं। जब क्रोध उठता है तो हम कहते हैं मैं क्रोधी हूं। हम लहर के साथ एक हो जाते हैं और उसमें डूबने लगते, केंद्र की शांति। किंतु तंत्र कहता है कि प्रत्येक चक्रवात के केंद्र में एक शांत, स्थिर और गतिहीन बिंदु होता है। वह शांत बिंदु तुम हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप, तुम्हारा साक्षी। तुम्हारी परिधि पर कुछ भी घटित हो, तुम्हारा केंद्र सदा अछूता, अप्रभावित और शांत रहता है। सुख आता है, दुख आता है, क्रोध आता है, सब परिधि पर घटित होता है और विदा हो जाता है, किंतु केंद्र अपनी जगह बना रहता है। अनुद्विग्न रहना। अनुद्विग्न रहने का अर्थ है परिधि के तूछान से अपनी पहचान तोचकर अपने केंद्र पर स्थित हो जाना। इसका अर्थ दमन करना नहीं है। दमन में तुम लाते हो, तुम ऊर्जा लगाते हो और तुम और भी अधिक उद्विग्न हो जाते हो। अनुद्विग्न रहने का अर्थ है क्रोध को होने देना, किंतु स्वयं क्रोध न बनना। तुम बस एक तटस्थ दृष्टा बन जाते हो जो अपनी ही परिधि पर चल रहे नाटक को देख रहा है। अभ्यास कैसे करें? यह विधि किसी विशेष समय पर बैठकर करने की नहीं, अपितु जीवन के वास्तविक चुनौतीपूर्ण क्षणों में जीने की है। पहला चरण, जब भी तुम्हारे भीतर कोई तीव्र कामना या क्रोध का भाव उठे तो उसे एक समस्या की तरह नहीं अपितु एक अवसर की तरह देखो। यह तुम्हारे लिए ध्यान का, जागरण का क्षण है। दूसरा चरण, तुम्हारी पहली सहज प्रवृत्ति होगी प्रतिक्रिया करने की, किसी पर चिल्लाने की, कुछ फेंकने की। उस पहली प्रतिक्रिया को रोक लो।
ये दमन नहीं है, ये केवल एक क्षण का ठहराव है ताकि तुम होश में आ सको। तीसरा चरण, अब उस क्रोध की ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करो, उससे भागो मत। आंखें बंद कर लो और देखो कि वो तुम्हारे शरीर में कहां कंपित हो रही है। उसे एक वैज्ञानिक की तरह देखो, जैसे तुम किसी और की ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हो। अपने और क्रोध के बीच एक दूरी बना लो। तुम देखने वाले हो, क्रोध देखी जाने वाली वस्तु है। चौथा चरण, जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, तुम तुरंत अपने केंद्र में स्थित हो जाते हो। तुम पाओगे कि परिधि पर अभी भी तूफान चल रहा है, किंतु तुम शांत हो, तुम अप्रभावित हो। उस शांति को, उस स्थिरता को अनुभव करो। परिणाम, कामना पर स्वामित्व, ऊर्जा का रूपांतरण। जब तुम क्रोध को बिना प्रतिक्रिया किए देखते हो तो उसकी ऊर्जा दबती नहीं, अपितु रूपांतरित होने लगती है। जो ऊर्जा विनाशकारी हो सकती थी, वही ऊर्जा अब तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी चेतना की अग्नि बन जाती है। स्वामित्व, शिव कहते हैं कि एक बार तुमने अपने क्रोध को बिना क्रोधित हुए देख लिया तो तुम उसके स्वामी हो गए। अब क्रोध तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम जब चाहो उसका उपयोग कर सकते हो और जब चाहो उसे विसर्जित कर सकते हो। मुक्ति, यह विधि तुम्हें तुम्हारी अपनी ही भावनाओं की अधीनता से मुक्त करती है। तुम यह जान जाते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह शाश्वत साक्षी हो जो इन सब के पार है। इस बोध के साथ ही तुम जीवन के किसी भी तूफान में शांत और अविचलित रहने की कला सीख जाते हो। यह साधना तुम्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा आश्रय देती है, एक ऐसा किला जिसे संसार की कोई भी उथल पुथल भेद नहीं सकती। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 58, जीवन को एक लीला की तरह देखना। विज्ञान भैरव तंत्र की 58वीं विधि हमें एक ऐसी दृष्टि प्रदान करती है जो हमारे सारे दुहकों, सारी चिंताओं और सारे तनाव को एक ही झटके में विलीन कर सकती है। यह विधि किसी कठिन साधना या अभ्यास की मांग नहीं करती। यह केवल तुम्हारे दृष्टिकोण में, तुम्हारे देखने के ढंग में एक आमूलचूल परिवर्तन की बात करती है। हम सब जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम अपनी सफलताओं पर फूले नहीं समाते और अपनी असफलताओं पर टूट जाते हैं। हम संबंधों को, काम को, मान अपमान को, सब कुछ को एक बोझ की तरह जीते हैं। शिव कहते हैं कि यह गंभीरता ही तुम्हारी व्याधि है। एक गंभीर चित्त कभी भी आनंदित नहीं हो सकता है। केवल एक उत्सवपूर्ण खिलाड़ी चित्त ही आनंद को जान सकता है। ये विधि हमें उसी खिलाड़ी चित्त को पाने का रहस्य सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम इस संपूर्ण जगत को, अपने संपूर्ण जीवन को एक जादूगरी की तरह, एक चित्रकृति की तरह या एक नाटक की तरह देखें, और इस दृष्टि के साथ ही हम सुखी हो जाते हैं। शिव कहते हैं, यह तथा कथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकृति जैसा भासता है। सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। विधि का रहस्य सृष्टि बनाम लीला। इस विधि का पूरा मर्म जीवन को सृष्टि की तरह नहीं, अपितु लीला की तरह देखने में है। सृष्टि का बोझ, जब तुम जगत को एक सृष्टि मानते हो तो तुम उसे बहुत गंभीरता से लेते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ बहुत ठोस है, वास्तविक है और उसका एक अंतिम परिणाम है। तुम एक कर्ता बन जाते हो जिसे कुछ पाना है, कुछ बनना है, और यही कर्ता भाव तनाव और दुह को उत्पन्न करता है। लीला का आनंद। इसके विपरीत भारत के रहस्यदर्शियों ने जगत को लीला कहा है, एक खेल, एक नाटक। यह परमात्मा का खेल है। खेल का कोई प्रयोजन नहीं होता। खेल अपने आप में ही आनंद है।
जब तुम जीवन को एक नाटक की तरह देखते हो तो तुम एक कर्ता नहीं अपितु एक अभिनेता बन जाते हो। तुम अपनी भूमिका को पूरी कुशलता से निभाते हो, किंतु भीतर से तुम जानते हो कि यह केवल एक अभिनय है, तुम इससे अलग हो। गंभीरता और दोह का संबंध। दोह हमेशा गहरी गंभीरता का ही परिणाम होता है। एक बच्चा क्यों आनंदित रहता है? क्योंकि वह किसी भी वस्तु को गंभीरता से नहीं लेता। वह रेत के घर बनाता है और फिर स्वयं ही उन्हें तोड़कर हंसने लगता है। उसके लिए बनाना और बिगाड़ना दोनों ही खेल का हिस्सा है। किंतु हम अपने रेत के घरों, धन, पद, संबंध से इतने चिपक जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो हम भी टूट जाते हैं। अभ्यास कैसे करें? 7 दिन का प्रयोग। यह कोई ऐसी विधि नहीं है जिसे तुम 1 घंटे बैठकर कर सको। यह 24 घंटे जीने की एक कला है। शिव तुम्हें एक 7 दिन का प्रयोग करने के लिए कहते हैं। पहला चरण, 7 दिनों के लिए सुबह आंख खुलते ही यह स्मरण करो कि सब कुछ एक नाटक है और मैं एक अभिनेता हूं। इस भाव को दिन भर बनाए रखने का प्रयास करो। दूसरा चरण, अपने संबंधों को एक खेल की तरह देखो। जब तुम अपनी पत्नी या अपने पति से बात करो तो अपनी भूमिका निभाओ, किंतु भीतर से यह स्मरण रखो कि यह एक नाटक है। जब तुम अपने बच्चों पर क्रोध करो तो क्रोध का अभिनय करो, किंतु भीतर से शांत और साक्षी बने रहो। तीसरा चरण, अपने काम को, अपनी दुकान या कार्यालय को एक मंच की तरह देखो। तुम एक भूमिका निभा रहे, एक दुकानदार की, एक प्रबंधक की। उसे पूरी कुशलता से निभाओ, किंतु उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। चौथा चरण, जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो दुखी मत हो। स्मरण रखो, वह तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा है, अपितु उस पात्र का कर रहा है जिसका तुम अभिनय कर रहे हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो अहंकार से मत भरो। यह प्रशंसा भी उस पात्र के लिए है। पांचवा चरण, प्रत्येक रात्रि सोने से पहले दिन भर के नाटक का अवलोकन करो और हंसो, अपनी सफलताओं पर भी और अपनी असफलताओं पर भी। परिणाम, बुद्ध स्वभाव की झलक, दोह का विसर्जन। यदि तुम 7 दिनों तक इस प्रयोग को पूरी ईमानदारी से कर सको तो तुम पाओगे कि तुम्हारा 99% दुहक विलीन हो गया है, क्योंकि वह तुम्हारी गंभीरता से ही उत्पन्न हो रहा था। उत्सवपूर्ण चेतना का जन्म, तुम्हारा जीवन एक बोझ नहीं अपितु एक उत्सव बन जाएगा। तुम हल्के फुल्के, आनंदित और खिलाड़ी हो जाओगे। बुद्ध स्वभाव की झलक। शिव कहते हैं कि इस प्रयोग से तुम्हें तुम्हारे बुद्ध स्वभाव की, तुम्हारी अपनी प्रबुद्ध चेतना की एक झलक मिलेगी। तुम उस साक्षी को जान लोगे जो प्रत्येक भूमिका के पार है, जो सदा से मुक्त और आनंदपूर्ण है। स्थायी रूपांतरण। और एक बार तुम्हें यह झलक मिल जाए तो तुम फिर वही व्यक्ति नहीं रह सकते जो तुम थे। वह झलक तुम्हारे भीतर एक बीज की तरह काम करेगी और धीरे धीरे तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही एक लीला में रूपांतरित हो जाएगा। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि सुखी होने के लिए तुम्हें कुछ पाना नहीं है, अपितु जीवन को गंभीरता से लेने की अपनी आदत को छोड़ना है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 59। 2 ध्रुवों के मध्य का मार्ग विज्ञान भैरव तंत्र की 59वीं विधि हमें मन के एक मौलिक नियम से परिचित कराती है और उस नियम का अतिक्रमण करने का उपाय बताती है। मन का स्वभाव घजी के दोलक की तरह है, जो सदा एक अति से दूसरी अति पर डोलता रहता है। वह कभी मध्य में नहीं ठहरता। तुम सुख से दुहक में, प्रेम से घृणा में, सम्मान से अपमान में, क्रोध से पश्चाताप में निरंतर गति करते रहते हो। यह विधि उस मध्य बिंदु को खोजने की है जहां मन की सारी गति रुक जाती है।
जहां दोलक ठहर जाता है और जहां तुम अपने वास्तविक शांत स्वरूप को उपलब्ध होते हो। इसी विधि को गौतम बुद्ध ने अपने संपूर्ण दर्शन का आधार बनाया और इसे मध्यम निकाय या मध्य मार्ग कहा। शिव कहते हैं, प्रिय न सुख में और न दुहक में, अपितु दोनों के मध्य में अवधान को स्थित करो। विधि का रहस्य, मन का दोलक। इस विधि को गहराई से समझने के लिए हमें मन की कार्य प्रणाली को जानना होगा। विपरीत ध्रुवों का खेल, मन सदा विपरीत ध्रुवों में जीता है। एक गुह्य नियम यह है कि जब दोलक बाईं ओर जाता है तो लगता है कि वह बाईं ओर जा रहा है, किंतु सच में तब वह दाईं ओर जाने के लिए शक्ति जुटा रहा होता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम बहुत सुखी होते हो तो तुम अनजाने ही दुहकी होने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहे होते हो। यही कारण है कि अत्यधिक हंसी के पश्चात रोना आता है और अत्यधिक प्रेम के क्षणों के पश्चात ही घृणा और कलह उत्पन्न होती है। मध्य में स्थिति, यह विधि कहती है कि इन दोनों अतियों के मध्य में ही कहीं तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। वह केंद्र न सुखी होता है न दुखी, वह बस देखता है। वह एक शिखर पर खजे व्यक्ति की तरह है जो नीचे घाटी में दिन और रात्रि को आते जाते देखता है, किंतु स्वयं अप्रभावित रहता है। मध्य में स्थित होने का अर्थ है उस शिखर पर स्थित हो जाना। श्रोण की कथा और वीणा का रहस्य। इस विधि को बुद्ध ने अपने शिष्य श्रोण को एक सुंदर उपमा के द्वारा समझाया था। राजकुमार श्रोण भोग विलास की एक अति पर जीता था। फिर अचानक एक दिन बुद्ध से मिलकर वह दूसरी अति पर चला गया। वह सन्यासी हो गया और कठोर आत्म उत्पीड़न करने लगा। वह नग्न रहने लगा, 2 दिनों में एक बार भोजन करता और सदा कड़ी धूप में ध्यान करता। 6 महीने में उसका सुंदर शरीर कुरूप हो गया। तब बुद्ध उसके पास गए और पूछा, श्रोण, मैंने सुना है कि तुम एक कुशल वीणा वादक थे। मुझे बताओ, यदि वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या होगा? श्रोण ने कहा, संगीत उत्पन्न नहीं होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि तार बहुत कसे हुए हों तो क्या होगा? श्रोण ने कहा, तब भी संगीत उत्पन्न नहीं होगा। तारों को ठीक मध्य में होना चाहिए, न ढीले न कसे हुए। तब बुद्ध ने कहा, जीवन में भी संगीत तभी जन्मता है जब उसके तार ठीक मध्य में हों। इसलिए श्रोण, कुशल बनो और जीवन के तारों को मध्य में रखो। इस या उस अति पर मत जाओ। अभ्यास कैसे करें? यह विधि किसी विशेष समय पर बैठकर करने की नहीं, अपितु जीवन के प्रत्येक क्षण में सजग रहने की है। पहला चरण, अपने जीवन के द्वंद्वों को पहचाने। जब क्रोध आए तो देखें कि उसके तुरंत पश्चात पश्चाताप का भाव उठता है। जब प्रेम का भाव उठता है तो देखें कि उसके पीछे घृणा की संभावना भी छिपी है। दूसरा चरण, विपरीत ध्रुव पर जाने से रुकें। यही इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जब क्रोध आए तो उसे स्वीकार करें, किंतु उसके पश्चात पश्चाताप की दूसरी अति पर मत जाएं। यह संकल्प मत लें कि मैं फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि यह संकल्प ही अगली बार क्रोध करने के लिए ऊर्जा इकट्ठी करेगा। बस मध्य में रहे और तथ्य को स्वीकार करें, मैंने क्रोध किया है, मैं हिंसक हूं, मैं ऐसा ही हूं। तीसरा चरण, साक्षी बने। जब सुख आए तो उससे चिपके नहीं, जब दुख आए तो उससे भागे नहीं। बस एक तटस्थ साक्षी बने जो दोनों को आते जाते देखता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई शिखर पर खड़ा व्यक्ति सुबह और शाम को आते जाते देखता है। परिणाम
अकंप चित्त और सत्य का दर्शन, मन का विसर्जन। जब तुम ढोलक को दूसरी अति पर जाने के लिए ऊर्जा देना बंद कर देते हो तो धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो जाती है और अंततः वह ठीक मध्य में आकर ठहर जाता है। जब मन की गति ठहर जाती है तो मन विसर्जित हो जाता है। सत्य का दर्शन। शिव कहते हैं कि एक कंपित मन सत्य को नहीं जान सकता। जैसे एक हिलते हुए कैमरे से धुंधली छवि ही आती है। केवल एक अकंप, स्थिर और शांत चित्त ही सत्य को प्रतिबिंबित कर सकता है। दुहक से मुक्ति। जब तुम सुख और दुहक दोनों के साक्षी हो जाते हो तो दुहक तुम्हें दुहक ही नहीं कर पाता और सुख तुम्हारे लिए बंधन नहीं बनता। तुम दोनों के पार चले जाते हो और यही वास्तविक मुक्ति है। यह विधि तुम्हें तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र निर्मित करने में सहायता करेगी, जो जीवन के सभी तूफानों के मध्य भी अकंप और स्थिर रहता है। विज्ञान भैरव तंत्र विधि 60 दोहरे मापदंडों को गिराकर रूपांतरण। विज्ञान भैरव तंत्र की 60वीं विधि हमें हमारे मन के एक ऐसे अंधकारपूर्ण कोने में ले जाती है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, और वह है हमारा पाखंड, हमारे दोहरे मापदंड। हम सब एक खंडित व्यक्तित्व के साथ जीते हैं। हम अपने लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा मापदंड रखते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो उसे उचित ठहराते हैं, किंतु जब कोई दूसरा क्रोध करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। हम अपनी काम वासना को प्रेम कहते हैं और दूसरों के प्रेम को काम वासना। यह निरंतर चलने वाला आंतरिक और बाह्य निर्णय का खेल हमें थका देता है, हमें असत्य बना देता है। हम अपने ही भीतर एक संत और एक पापी के बीच एक अंतहीन गृह युद्ध लड़ते रहते। यह विधि उस युद्ध को समाप्त करने का उपाय है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम स्वयं को और दूसरों को एक ही मानवीय दृष्टि से देखकर उस गहरे स्वीकार में उतर सकते हैं जहां निंदा विलीन हो जाती है और रूपांतरण घटित होता है। शिव कहते हैं, विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है। इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। विधि का रहस्य, पाखंडी मन का मनोविज्ञान। इस विधि का पूरा रहस्य हमारे मन की उस गहरी आदत को समझने में है जो हमें पाखंडी बनाती है। दोहरे मापदंड। हमारा मन बहुत चतुर है। वह सदा अपने अहंकार को बचाने के मार्ग खोजता है, इसलिए वह अपने और दूसरों के लिए भिन्न भिन्न नियम बनाता है। जब तुम अनीति करते हो तो तुम कहते हो यह तो बस व्यापार है, किंतु जब कोई दूसरा अनीति करता तो तुम उसे चोर कहते हो। यह दोहरा मापदंड तुम्हें कभी भी शांत और समग्र नहीं होने दे सकता, क्योंकि तुम भीतर से जानते हो कि तुम असत्य हो। आत्म प्रवंचना। यह पाखंड केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह आत्म प्रवंचना भी है। हम अपने भीतर के तथाकथित बुरे हिस्सों, क्रोध, वासना, लोभ को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम एक झूठा आदर्श मुखौटा पहनकर जीते, किंतु जिसे तुम दबाते हो वह नष्ट नहीं होता। वह तुम्हारे अचेतन में और भी शक्तिशाली होकर तुम्हें नियंत्रित करने लगता है। स्वीकार ही रूपांतरण है। तंत्र का यह परम सूत्र है। स्वीकार ही रूपांतरण है। जिस क्षण तुम अपने भीतर के किसी पाप को, किसी बुराई को बिना किसी निंदा के, बिना किसी निर्णय के बस एक तथ्य की तरह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम उससे मुक्त होने लगते हो। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने के लिए तुम्हें साक्षी बनना पड़ता है, और साक्षी भाव की अग्नि में सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। अभ्यास कैसे करें? यह कोई औपचारिक बैठकर करने वाली साधना नहीं है, अपितु 24
घंटे की सतत जागरूकता है। पहला चरण, जब भी तुम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई नकारात्मक निर्णय करो, कोई निंदा करो, तो उसी क्षण रुको। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी को लोभी कहते हो तो वहीं ठहर जाओ। दूसरा चरण, अब तुरंत अपनी चेतना को भीतर की ओर मोजो और अपने भीतर उसी लोभ को खोजो। ये मत कहो कि मैं लोभी नहीं, गहरे में खोजो। तुम पाओगे कि वही लोभ तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है, संभवतः किसी और रूप में, किसी और दिशा में। तीसरा चरण, अब उस लोभ को बस एक तथ्य की तरह स्वीकार करो, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी आत्मनिंदा के। बस ये देखो कि हां, ये लोभ मुझ में भी है, जो दूसरों में है वही मुझ में भी है। चौथा चरण, इसी प्रकार जब तुम स्वयं की निंदा करो तो भी यही करो। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत क्रोधी हूं, तो तुरंत स्मरण करो कि यह क्रोध प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है, तुम अकेले नहीं हो। इस बोध के साथ आत्मनिंदा विलीन हो जाती है। परिणाम, करुणा का जन्म और समग्रता, पाखंडी का अंत। इस अभ्यास से तुम्हारा झूठा पाखंडी व्यक्तित्व मरने लगता है। तुम अधिक ईमानदार, अधिक वास्तविक और अधिक प्रामाणिक हो जाते हो। करुणा का जन्म, शिव कहते हैं कि जब तुम यह जान जाते हो कि जो संघर्ष मेरे भीतर चल रहा है वही संघर्ष प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के भीतर भी चल रहा है, तो तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते। निंदा का स्थान करुणा ले लेती है। तुम दूसरे के पाप में उसकी मानवीय विवशता को देखने लगते। ऊर्जा का एकीकरण, जब तुम अपने भीतर के तथाकथित बुरे हिस्सों से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा एक हो जाती। जो ऊर्जा क्रोध में या वासना में दबी हुई थी वह मुक्त हो जाती और तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाती है। समग्रता, इस विधि से तुम एक समग्र अखंड व्यक्ति बनते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रकाश और अपने अंधकार दोनों को स्वीकार करता है, और केवल एक समग्र व्यक्ति ही सत्य को उपलब्ध हो सकता है। यह विधि तुम्हें सिखाती है कि दूसरों को बदलना राजनीति है, स्वयं को बदलना धर्म है, और स्वयं को बदलने का आरंभ स्वयं के पूर्ण स्वीकार से होता है।